नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, आपके प्रथम वर्ष DNYS कोर्स में 6 पेपर हैं, जिसमें से 3 प्रैक्टिकल और 3 थियोरेटिकल पेपर हैं। जो 3 थियोरेटिकल पेपर हैं उनके सब्जेक्ट कोड है 811, 812 और 813। तो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने 811 का जो शॉर्ट नोट्स का जो सीरीज़ था वो कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक पहुंच चुकी होगी, आप निरंतर उसका अध्ययन करते रहें। साथ ही साथ में इन शॉर्ट नोट्स के वीडियोज़ जो हमने बनाए हैं आपके लिए, आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए, उन्हें ज़रूर देखें। तो पिछले वीडियो में 811 ख़त्म हो गया था। अभी जो हम देख रहे हैं 812 जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके भी हमने लगभग 11 चैप्टर अपलोड कर लिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उन चैप्टर्स को देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम किस बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये 812 सब्जेक्ट कोड जो है वो प्राकृतिक का आधारभूत ज्ञान है। तो आज जो उसका अंतिम चैप्टर है, 12वां चैप्टर, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर है 12वां, सब्जेक्ट कोड 812, प्राकृतिक चिकित्सा का आधारभूत ज्ञान। तो 12वें चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे जो पंच तत्व है उसके कौन से प्रभाव कैसे प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी तत्व की चिकित्सा पढ़ेंगे। 12वें चैप्टर के अंदर मिट्टी चिकित्सा या पृथ्वी तत्व जो है पंच तत्व का एक भाग है, उसके बारे में समझेंगे। तो पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति पंच महाभूतों में पृथ्वी तत्व सूक्ष्म से स्थूल तक विश्लेषण करने पर अंतिम व सबसे स्थूल तत्व है। सूक्ष्म से लगाकर एकदम स्थूल तक जो चीज़ है उसमें से सबसे लास्ट टू लास्ट पार्टिकल जो स्थूल है वो पृथ्वी तत्व कहलाता है। तो आकाश से वायु बनती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी तत्व की जो तन्मात्रा है उसे गंध है, जो उसकी तन्मात्रा है, जो उसका नेचर है वो गंध है, जो हमें हमारा जो अधिष्ठान है, जो ज्ञानेंद्रिय है नासिका, उससे पता चलता है। तो जहाँ पे भी नासिका से जो भी हम गंध को महसूस करते हैं वो पृथ्वी तत्व का एक प्रारूप है। तो पृथ्वी तत्व के गुण कई प्रकार के हैं, जो आपके नोट्स में या आपके बुक्स में लिखे होंगे। तो उसमें से कुछ 2 चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले है प्रकृति जो होती है पृथ्वी तत्व की, वो गुरु होती है, घनत्व वाली होती है, गाढ़ी होती है, भारी होती है। और उसका जो कोश होता है वह अन्नमय कोश होता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है अन्नमय कोश को पुष्ट करना होता है। हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार के कोशों का एक प्रादुर्भाव रहता है। तो सबसे पहले जो कोश आता है वह अन्नमय कोश आता है। तो अन्नमय कोश की पुष्टि के लिए पृथ्वी तत्व जरूरी होता है। पृथ्वी तत्व की प्राप्ति के लिए एडोल्फ जस्ट, जो हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि महात्मा गांधी जी जिनकी पुस्तक से प्रेरित हुए थे वो एडोल्फ जस्ट थे। तो एडोल्फ जस्ट के 3 प्रमुख उपाय बताते हैं वो पृथ्वी तत्व की पूर्ति के लिए हमारे शरीर के अंदर। तो सबसे पहला उपाय बताते हैं कि नंगे पाँव जमीन पर चलना। नंगे पाँव जमीन पर चलने से क्या होता है कि आपका जो संबंध है पृथ्वी की ऊर्जा से होने लगता है, और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व का जो संतुलन है वो फिर से संतुलित होने लगता है। इसी प्रकार से भूमि शयन भी कहते हैं, भूमि पर सोना, वह भी इसी प्रकार से आपके पृथ्वी तत्व की पूर्ति करता है आपके शरीर में। और एक खाद्य पदार्थों द्वारा, क्योंकि सारे खाद्य पदार्थ अक्सर पृथ्वी के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं का भक्षण करने के कारण पृथ्वी तत्व की पूर्ति नियमित रूप से होती रहती है। तो इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये शरीर को संतुलित करता है, ठीक है। संतुलित होकर शरीर का जो तंत्रिका तंत्र जो है, हमारा नर्वस सिस्टम है, वो मजबूत होता है। फिर पैर मजबूत होते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हृदय रोग के अंदर कमी आती है, और शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त का जो प्रवाह है वो सुचारू होने लगता है। तो ये प्रभाव है पृथ्वी तत्व का। तो अब हम जानेंगे मिट्टी चिकित्सा के आवश्यक महत्व और उसके लाभ। मिट्टी चिकित्सा जो है मिट्टी से की जाने वाली चिकित्सा, उसके बहुत सारे प्रकार हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें से बात करते हैं कि मिट्टी द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा में कई रोगों का निराकरण किया जाता है। मिट्टी से बहुत से रोगों को निकाला जाता है शरीर से, और बहुत से रोगों को ठीक किया जाता है। उसका रीज़न क्या है कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे गुण हैं। सबसे पहला गुण तो है अवशोषक का गुण है, वो बहुत बढ़िया अवशोषक है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। दूसरा, उसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, टेम्परेचर मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप के टेम्परेचर को ढालने की क्षमता होती है। तो ये सारे गुण होने के कारण है ना, हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर खींचकर, अनावश्यक गर्मी को बाहर खींचकर, जो रोगों के कारण जो गर्मी उत्पन्न हुई है उसको भी अंदर से
बाहर खींचकर हमारा अपने आप को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी पट्टी का लेप किया जाता है। मिट्टी शरीर में रोग जनित गर्मी व विषैले तत्वों को अवशोषित करके शरीर को स्वस्थ बनाती है। मिट्टी के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के प्रयोग है जो रोग को जड़ से काटने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मिट्टी के लाभ क्या क्या हैं? पहले तो मिट्टी अवशोषक बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट अवशोषक में आती है। दूसरा, मिट्टी वेदना हरने का गुण होता है, उसके अंदर दर्द को कम करने की क्षमता होती है। शरीर को रोग कारक को घोलकर अपने आप में खींचकर बाहर निकाल देती है। फिर वायु विकार में वायु का अवशोषण करके विकृत वात को दूर करती है। जो भी दर्द वाली जो समस्याएं हैं, वात विकार जो है, उसको भी ठीक करने में बहुत मदद करती हैं। फिर शरीर के उष्ण व शीत से रक्षा करती है। अनावश्यक और क्षमता से अधिक उष्णता और शीतलता को वो कंट्रोल करती है। फिर नई ऊर्जा का संचार करती है। तो इस प्रकार ये मिट्टी के लाभ थे। तो विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। हर एक प्रकार की जो जिन क्षेत्रों के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसके अपने आप में एक प्रभाव होते हैं। तो उन प्रभाव में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीली मिट्टी या पित्त वर्णीय मिट्टी। ये जो बहुत सारे क्षेत्र भारत के बहुत सारे भूभाग में पीली मिट्टी का एक भाग पाया जाता है। तो वो पीली मिट्टी जो होती है वो शरीर के अंदर से अग्नि विकार, डायबिटीज़, लीवर और पीलिया जो बोलते हैं, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, उसमें जब सूजन आ जाती है, वो बड़े हो जाते हैं, उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, उसमें आंतें बड़ी हो जाती है उसमें, और क्षय रोगों के अंदर बहुत बढ़िया लाभ देती है उसके प्रयोग से। कौन सी मिट्टी? पीली मिट्टी। अगली जो मिट्टी है वह है श्वेत वर्ण या सफ़ेद मुल्तानी मिट्टी कहते हैं उसे। यह भी लीवर की सूजन को कम करने में बहुत अच्छा काम करती है। मस्तिष्क के विकारों को कम करने में मदद करती है और शरीर के अंदर जो चेहरे के ऊपर लगाने से चेहरे की फुंसिया, दाग, वो जो चेहरे के ऊपर विजातीय तत्व जो जमा है उसको क्लीन करने में मदद करती है। फिर अगली जो मिट्टी है, सबसे प्रचलित मिट्टी है काली मिट्टी। इसमें क्या होता है, शरीर के विष को निवारण करने की क्षमता होती है। शरीर के अंदर जितने भी जो विजातीय तत्व हैं उसको बाहर निकालने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। त्वचागत रोगों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। स्किन डिसऑर्डर जिसको होते हैं उसमें बहुत बढ़िया प्रभावी है। फिर आती है लाल मिट्टी। पेट के दर्द, गठिया और लकवे में बहुत उपयोगी है। लाल मिट्टी जो है उसका स्वभाव ही लाल है, तो लाल जो रंग है वो शरीर के अंदर उष्णता को उत्पन्न करता है। तो शरीर में जो भी गठिया से संबंधित, लकवे से संबंधित या दर्द से संबंधित समस्या है उसको कम करने में लाल मिट्टी बहुत प्रभावशाली है। अगली जो मिट्टी है बालूका, बलुई मिट्टी होती है जो अक्सर जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर ये सभी रोगों में हितकर होती हैं। गर्म बालू मिट्टी पक्षघात, जोड़ों के दर्द में उसके सेक किए जाते हैं, उसके और भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, उसमें बहुत बढ़िया लाभ देती है। साथ ही साथ में हमारे आयुर्वेद के कई ग्रंथों के अंदर बालू का भक्षण का भी एक विवरण आता है, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं और हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे मटके से पानी पीने की प्रथा थी, कुएँ बावड़ियों से पानी पीने की प्रथा थी, क्योंकि कुएँ बावड़ियों के अंदर जो भी पानी आता था वो अक्सर कुछ ना कुछ मिट्टी अपने साथ में रखता था, तो वो हमारे शरीर के अंदर जाती थी और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने में मदद करती थी। मटके से भी यही चीज़ें हमको प्राप्त होती थी। तो मिट्टी का चयन व संग्रहण कैसे करना है? सबसे पहले मिट्टी शुद्ध, स्वच्छ और बुरबुरी होनी चाहिए। नदी के किनारे मिलने वाली मिट्टी, गीली मिट्टी जो होती है वो बहुत बढ़िया होती है। फिर कच्ची ईंट को पानी में भिगोकर पीसकर पेस्ट बनाकर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। चूल्हे की जली हुई राख जो होती है वो घाव को भरने के लिए बहुत बेहतरीन मिट्टी के प्रारूप में मानी जाती है। फिर मिट्टी को अक्सर आप चाहो तो जिस भी क्षेत्र से आप ले रहे हो तो कोशिश कीजिए कि पहले तो वो क्षेत्र साफ़ हो, कहीं पे भी गंदगी या फिर उसमें केमिकल वाली चीज़ें वहाँ पे नहीं हो। तो ऐसी दूर जगह किसी गांव से या फिर ऐसे क्षेत्र से निकालनी है जहाँ पे इन गंदगियों का अब तक प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। तो वहाँ जाकर आप क्या कीजिए, 1 फीट गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर से जो मिट्टी आती है उसको निकाल कर धूप में रख के कूट पीट कर छान कर साफ़ कर दें। फिर उस मिट्टी का उपयोग आप रोग निवारण के लिए कर सकते हैं। फिर खेत में से भी 1 फुट नीचे की जो मिट्टी होती है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, यदि खेतों के अंदर ज़्यादा मात्रा में यूरिया या फिर केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा हो, ये ध्यान रखना है। फिर रोग के अनुसार मिट्टी के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है मिट्टी की गर्म पट्टी होती है। इसमें मिट्टी की गर्म पट्टी में क्या करना है कि मिट्टी को गर्म नहीं करना है, नॉर्मल मिट्टी को रात भर भिगो के उसका जो गाढ़ा गाढ़ा जो लेप होता है उसका एकदम क्ले फॉर्म में बनाना है। किसी भी सांचे के अंदर, जैसे पेट पे रखना है तो पेट के साइज का सांचा जो है वो उतना बना के उसमें मिट्टी एकदम भर दे, जो कम से कम आधा इंच मोटी हो, कम से कम आधा इंच मोटी हो।
उतनी मोटी एक कपड़ा पहले फैला दिया, पतला सा कॉटन का कपड़ा डाल दिया, फिर उस पर मिट्टी का सेट कर दिया, आधा इंच मोटी की लेयर बना के फिर पेट पे रख के उसके ऊपर ऊनी कपड़ा जो है वो रख देंगे ताकि उसकी जो उष्णता है वो मेंटेन रहे। तो इसे गर्म पट्टी कहेंगे। और ठीक इसी प्रकार से मिट्टी की जो ठंडी पट्टी है उसमें ये ऊनी कपड़ा नहीं रखना है, बाकी प्रोसीजर सेम होती है। फिर आती है गर्म मिट्टी की पट्टी है। तो कई बार क्या होता है, कई घावों के ऊपर या मौसम के कारण मिट्टी को हल्का सा गर्म किया जाता है, फिर उसका उपयोग दर्द या घाव वाले हिस्से पर किया जाता है। एक इसी प्रकार का स्नान होता है रज स्नान। जैसे अब मिट्टी पट्टी की हमने, इसी प्रकार से मिट्टी स्नान भी किया जा सकता है। मिट्टी को घोलकर पूरे शरीर पर लेप किया जाता है, उसे पंख स्नान भी कहा जाता है। मतलब पूरा कीचड़ बनाया जाता है और कीचड़ के अंदर लेटा भी जा सकता है कि भाई आप गले तक डीप उस कीचड़ के अंदर खड्डा खोद के उसमें कीचड़ जो मिट्टी की साफ मिट्टी का एक पानी के साथ में गूंथ कर उसको एक रबड़ी टाइप में या कीचड़ टाइप में बना दिया, फिर उसके अंदर लेटा जा सकता है पूरे कम से कम कपड़ों के अंदर। गले तक मिट्टी रहे ये ध्यान रखना है, पूरा नहीं डूबना है। और अगर समझो वैसा संभव नहीं है तो मिट्टी का घोल बना के आपके पूरे शरीर पे लेप कर धूप में 20 से 30 मिनट बैठना है, ये मिट्टी स्नान कहलाता है। तो इसी प्रकार रज स्नान भी एक तरीका है। रज स्नान किसे कहते हैं, जब किसी मिट्टी को बिल्कुल छान कर एकदम लास्ट में एक पाउडर जैसी जो मिट्टी रज जैसी जो धूल होती है उस धूल से अपने शरीर को रगड़ रगड़ के साफ करना रज स्नान कहलाता है। ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। ये करता क्या है कि रगड़ के 10-15 मिनट धूप में बैठना रज स्नान कहलाता है। इसमें विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और त्वचा बहुत ही सुंदर और कोमल बनने लगती है। पंख स्नान के बारे में बता दिया। बालू भक्षण जो है उसके बारे में बता दिया कि पहाड़, कुएं और आदि का जल जो होता है स्वाभाविक रूप से बलुई होता है, तो वो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर के रोगों को नष्ट करने में काम करती है। तो इस प्रकार हमने मिट्टी चिकित्सा के बारे में जाना, पृथ्वी तत्व के बारे में जाना। तो पृथ्वी तत्व हम सबको आधार देता है। पृथ्वी तत्व से बहुत सारे रोग हमारे शरीर से निकले जा सकते हैं। तो पंच तत्व की चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा है। तो पंच तत्वों को संतुलित करने से ही रोगों को जड़ से मिटाने में हमको मदद मिलती है। तो ये जब भी आप चिकित्सा कर्म करें तो ये ध्यान रखें कि आपको पंच तत्व के संतुलन पे बहुत प्रमुख रूप से ध्यान देना है और उन्हीं तत्वों को संतुलित करते हुए शरीर के अंदर के विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालकर रोग को स्वस्थ करने में रोगी की मदद करनी है। ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारे सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सक जो होता है वो रोग ठीक नहीं करता है, वो केवल उस रोगी की मदद करता है उस रोग को ठीक करने में प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये पूरा जो सब्जेक्ट है 812 नंबर प्राकृतिक चिकित्सा का आधारभूत ज्ञान पूरा होता है। और आशा करता हूँ आगे भी जो हमारी सीरीज बनेगी, जो अगला जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको भी आप इसी प्रकार ध्यानपूर्वक देखेंगे। और इसी की शुभकामनाओं के साथ में आपको धन्यवाद।